या लोग डरते हैं किसी के पास जाने से कि हमारी स्किन ना खराब हो जाए। चीज़ों की मेकिंग चाइनीज़ या कॉपी बनना बहुत ईज़ी हो जाता है। चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं, स्किन के कंसर्न चेंज हो चुके हैं। बिकॉज़ हज़ार रुपए वाली एडवर्टाइज़मेंट में या आपके फेशियल में आपको वो सर्विस नहीं मिल पाएगी। बट अ रेपुटेटेड वन विल नॉट से कि हम ठीक कर देंगे। टाइम पे लाइक्स एंड व्यूज का ट्रेंड है कि उनके पास क्या मशीन है। इट्स नॉट अबाउट कि किसी ने आपके फेस पे कोई क्रीम लगा दी तो आप उसको। हाय गाइस, आज हम आए हैं महिमा कालिया जी से मिलने, जिनका फेस 7 मोहाली में कॉस्मेटोलॉजी सेंटर है। एंड मैंने इनसे बहुत सारी स्किन केयर सर्विसेज ली थी क्योंकि मुझे बहुत सारे पिंपल्स हो रहे थे एंड आई सॉ अ ग्रेट रिजल्ट। सो आई थॉट अपनी ऑडियंस को भी इनसे रूबरू करवाते हैं। वेलकम मैम। हेलो हेलो, दिस साइड महिमा फ्रॉम महिमाज आर्टिस्ट्री मोहाली। मेरा मोहाली में स्किन हेयर पीएमयू लेजर का सेंटर है। हम अपने क्लिनिक में जो भी यूज़ करते हैं सर्विसेज वो एफडीए अप्रूव्ड है। एंड हमारे पास मिली फ्रैक है जो पूरे ट्राई सिटी में अवेलेबल है महिमाज आर्टिस्ट्री में। ये आपके एक्ने स्कार पे काम करता है, ब्लेमिशेस पे काम करता है। तो अगर आप इनकी ऑडियंस को भी कोई स्किन से रिलेटेड इशू है या लेजर करवाना चाहते हैं, माइक्रो ब्लेडिंग कराना चाहते हैं, तो मेरी प्रोफाइल एक बार विजिट ज़रूर करें। सो मैम, आप इस फील्ड में कैसे आए और आपका कॉस्मेटोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे आया? बेसिकली मेरे चाइल्डहुड से ही मुझे रेडी होने का, सजने संवरने का बहुत शौक होता था। तो मैंने स्टडी से अपार्ट अपना जो विजन है, अपना जो कैरियर हमेशा अपने ब्यूटी इंडस्ट्री में ही देखा है। 2015 में मैंने अपना कोर्स जो है वो स्टार्ट किया। 2015 से लेके आज 2024 एंड हो रहा है। इस टाइम पीरियड में मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किए हैं, बहुत से रेपुटेटेड जगह पे काम किया है जहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया है। एंड बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में मेरी क्वालिफिकेशंस रही हैं। एंड इस फील्ड में नाउ आई थिंक आई एम वेल एक्सपीरियंस्ड कि मैं अपने व्यूज हैं वो औरों के साथ शेयर कर सकूं एंड कुछ बेनिफिट हो सके तो जरूर। सो मैम, जैसे आपने बताया कि आप इंटरनेशनल लेवल से सर्टिफाइड हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। इंटरनेशनल लेवल से सर्टिफाइड हूँ मैं। सिप्टेक एंड सिडेस्को मैंने स्किन में एंड मेकअप में कर रखा है। तो ये जो स्टडी होती है ये बहुत डीप होती है। इसमें आपको स्किन के एनाटॉमी, स्किन के डिजीज, स्किन के डिसऑर्डर, स्किन को कैसे डील करना है, क्या प्रोडक्ट आप पे सूट करना है, ये बताया जाता है। बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लेजर स्किन करते हैं। सो जैसे आपने बोला कि इंटरनेशनल लेवल पे कॉस्मेटोलॉजी काफ़ी डिफरेंट है एंड इंडिया में काफ़ी डिफरेंट है, इसको पार्लर से जोड़ा जाता है। तो क्या डिफरेंस है आज के जो ब्यूटी ट्रेंड्स चल रहे हैं, एक इंटरनेशनल लेवल और एक इंडिया लेवल पे क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं? बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे माइक्रो ब्लेडिंग करवाना, लिप ब्लश करवाना या केमिकल पील्स करवाना, लेजर करवाना बहुत ही कॉमन है। लेकिन इंडिया में इसको थोड़ा हवा बना दिया गया है या लोग डरते हैं किसी के पास जाने से कि हमारी स्किन ना खराब हो जाए। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ें इतनी कंफर्टेबल क्यों हैं? क्योंकि वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अगर हम इंडिया में देखें तो चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो जाती है, चीज़ों की मेकिंग चाइनीज़ या कॉपी बनना बहुत ईजी हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ों को मिसयूज़ करते हैं या उनको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, अपनी प्रैक्टिस वो अच्छे से नहीं करते और सीधा क्लाइंट्स पे काम कर देते हैं। तो ये अवेयरनेस सबको होनी चाहिए कि हमें किसके पास जाना है, उनका काम देख कर जाओ। किस टाइप के जो क्लाइंट्स हैं मोस्ट कंसर्न्स लेके आते हैं स्किन या हेयर के आपके पास? स्किन या हेयर के जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनका कंसर्न होता है बेसिकली टेक्सचर को रिलेटेड कि कई बार ड्राइनेस आ जाती है स्किन में, वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, कईयों को पिंपल्स आ जाते हैं। कई बार हम अपनी डाइट चेंज कर ले तो पिंपल्स भी आ जाते हैं फेस पे। हेयर फॉल की प्रॉब्लम है बिकॉज आजकल सभी हम स्ट्रेस में रहते हैं। अपना अच्छी प्रोटीन लेने का, अच्छी डाइट लेने का किसी के पास भी टाइम नहीं है। हल्की सी हेयर फॉल की कंसर्न्स रहते हैं सबको, ब्लेमिशेस के कंसर्न रहते हैं। तो आपके अकॉर्डिंगली व्हेन शुड समवन विजिट अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट? अगर आपको घर पे कुछ अपनी सेल्फ केयर करनी है, आपको पता है कि आप पे कौन सा प्रोडक्ट सूट कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्ट, कौन सा फ्रूट सूट कर रहा है। कुकुम्बर हो गया, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, लेमन हो गया। लेमन अब हर किसी पे सूट नहीं करता, कईयों को रिएक्शन भी दे देता है। तो कोई वायरल वीडियो देख कर कि पेस्ट फेस पे लगा लो या कोई भी चीज जो अननेचुरल होती है तो हम उसको फेस पे लगा लेते हैं। जैसे डिस्प्रिन लगवा लेते हैं, कई बार अपने एक्ने पे वो बर्न कर देती है। तो कोई भी हमें ऐसी चीज नहीं लगानी चाहिए जो हमने सेल्फ टेस्ट नहीं करी है, जिसका टेस्ट पैच हमने नहीं करा है। एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास आपको तब जाना चाहिए जब आप अपने व्हेन यू वांट अ फेशियल, तो यू शुड विजिट अ गुड कॉस्मेटोलॉजिस्ट बिकॉज
मतलब मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि पार्लर के पास मत जाओ, बट चीज़ें अब चेंज हो चुकी है, स्किन के कंसर्न चेंज हो चुके हैं, पॉल्यूशन बढ़ चुका है, स्ट्रेस बढ़ राइट। चुका है, डाइट चेंजेस हो चुकी है, सब अपने घर से बाहर रह रहे हैं, बाहर का खाते हैं। तो वो जो सैलून का फेशियल है, जो हमें एक रिलैक्सिंग देता है, ब्लीच लगा ली या मसाज कर दिया, तो अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड अ डीप क्लिनजिंग। राइट। डीप क्लिनजिंग मिलेगी आपको वैक्यूम मशीन से, हाइड्रा फेशियल की मशीन से। अब हाइड्रा फेशियल बहुत हाइप्ड हो चुका है। बेसिकली लोगों को नहीं पता है कि आपको हाइड्रा फेशियल के लिए भी 1000 रुपए वाली एडवर्टाइजमेंट की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए, बिकॉज 1000 रुपए वाली एडवर्टाइजमेंट में या आपके फेशियल में आपको वो सर्विस नहीं मिल पाएगी। कोई भी क्वालिटी अगर किसी को आपको देनी है, प्रोडक्ट क्वालिटी, उसके लिए हाइड्रा फेशियल शुड बी 2 to 3000 का। ओके। सो जैसे अभी विंटर स्टार्ट हो गए हैं, सो आपकी एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्या टिप्स रहेंगी हमारी ऑडियंस के लिए? तो विंटर्स में हम बेसिकली ड्राइनेस की तरफ ज़्यादा कहते हैं, क्योंकि हम गर्म पानी से नहाते हैं, धूप में ज़्यादा बैठते हैं, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारी स्किन में डार्कनेस आती है। धूप में बैठेंगे, टैनिंग होगी तो स्किन डार्क होती है। दूसरा, हमारी ड्राइनेस का लेवल इंक्रीज हो जाता है गर्म पानी के नहाने के साथ, या कुछ भी मतलब हम एक्टिविटी अपनी विंटर्स की काउंट कर सकते हैं। तो इस केस में आपको बॉडी की हाइड्रेशन के साथ साथ स्किन की हाइड्रेशन का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन की हाइड्रेशन के लिए बूस्टर थेरेपी होती है, या फेशियल्स होते हैं, मेडी फेशियल्स होते हैं, जो प्रॉपर सीरम्स के साथ, एंजाइम्स के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ किए जाते हैं। तो इस पे मैंने ऑफर निकाला है। वैसे ये सर्विसेज जो होती है 5 to 6,000 रुपीज प्लस होती हैं। एक टीनेजर को, एक अडल्ट को और एक ओल्ड एज को किस टाइप से डिफरेंटली अपनी स्किन को पैम्पर करना चाहिए? बेसिकली टीन एज में जो हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो आती है एडोलसेंस के टाइम पे हार्मोनल प्रॉब्लम। हार्मोनल प्रॉब्लम के टाइम पे किसी को पीसीओएस हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है। इस केस में हम अपना वैक्स करवाना स्टार्ट कर देते हैं, या समटाइम जो बच्चा है वो इतना अपनी मदर से नहीं बता पा रहा होता कि उसको शेम फील हो रही है कि उसकी चिन पे बाल आ रहे हैं। तो ऐसे केस में सबको अपना ओपनली करना चाहिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि पेरेंट्स को भी एजुकेट करना चाहिए अपने बच्चों को कि लेजर इज नॉर्मल। 16, 17, 18 प्लस भी लेजर करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे अडल्ट की, तो अडल्ट को सबसे ज्यादा कंसर्न्स रहते हैं एक्ने के, बिकॉज 20-25 में हम मेकअप करना स्टार्ट कर देते हैं, या अपना वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो उस केस में हमारी स्किन जो है वो ड्राइनेस, डलनेस, डिहाइड्रेशन की तरफ चली जाती है। तो ऐसे में हमें मेडी फेशियल्स को स्टार्ट कर देना चाहिए। लेजर टोनिंग आजकल बहुत हाई प्रोसेस है, मैंने खुद भी रिजल्ट्स देखे हैं, लोगों पे भी देखे हैं। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि प्लांट होता है वो कैसे कैसे जाता है। तो जब हम टीन एज में होते हैं तब हमारा मन करता है ये सब करवाने का, फिर हम अडल्ट होते हैं फिर तो हम करवाते हैं। लेकिन एक टाइम आ जाता है 35 to 45 वाला, जब हम अपनी एज को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि नहीं हम तो एज लग रहे हैं, इट्स वेरी नाइस। फिर उसके बाद 45 पे बिल्कुल ही लो हो जाता है, जब उनको एक्चुअली पता चलता है कि हाँ अब हम 45 के हैं और 45 के ही लग रहे हैं। तो फिर हर कोई भागता है कि अब मैं क्या करवाऊं। तो बेटर है कि आपको पहले से अपने कोलेजन पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कोलेजन पे आप काम कर सकते हो डर्मा नीडलिंग, माइक्रो नीडलिंग, जो मैंने मिलीफ्रैक अपना डिवाइस भी बताया है, जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड है। यूएस एफडीए अप्रूव्ड का मतलब है यूएस से चीजें अप्रूव्ड हुई, सब साइंस वही है, स्टडी वही है, प्रोडक्ट्स वहीं के हैं। तो जो अडल्ट लोग हैं उनको अपने कोलेजन पे काम करना 30 से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर कुछ लोगों को लगता है कि हमें कुछ भी नहीं कराना है, एटलीस्ट माइक्रो नीडलिंग तो करवाना सबको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माइक्रो नीडलिंग से आपकी स्किन में कोलेजन बिल्डअप होगा, और जो आपका फेस है जो इन्वर्टेड ट्रायंगल से ट्रायंगल बन गया वो दोबारा से आपका शेप में आ जाएगा। बहुत तरह से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स करके या फिर वीडियोस के थ्रू काफी हद तक लोगों को मिसलीड भी कर रहे हैं। तो कैसे हमारी ऑडियंस ये जान सकती है कि कौन मिसलीड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, बिकॉज एज वी नो कि इस टाइम पे लाइक्स एंड व्यूज का ट्रेंड है रिजल्ट से भी ज्यादा। ठीक है, पिंटरेस्ट पे हर इमेज मिल जाती है बिफोर एंड आफ्टर की, एंड गूगल पे भी आप सर्च कर लो तो सब कुछ ओपनली मिल रहा है। एंड जो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं कि पर्सन ने क्या पहना है, उसकी लुक क्या है, या वो कितना एंटरटेन कर रहा है। तो बेसिकली जो काम कर रहा है, बिकॉज कॉस्मेटोलॉजिस्ट ना एक्टर है, ना ब्लॉगर है, ठीक है, ना वो डांसर है, ना वो सिंगर है, ना वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं। उनका काम है स्किन को ठीक करना। तो कई बार हम होता है कि किसी रील से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कोरियन ग्लास फेशियल का, कि
उसमें क्या है कि जो भी आप अगर आपको कहीं पे भी जाना है ना, अगर आपको बहुत बड़े क्लिनिक में जाना है या छोटे क्लिनिक में जाना है, डर्मेट के पास जाना है, सर्जन के पास जाना है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, आपको सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजीज देखनी है कि उनके पास क्या मशीन है। बिकॉज ब्लेमिशेस है, ब्लेमिशेस का कोई भी ब्लेमिशेस पे खेलता है कि हम ब्लेमिशेस ठीक कर देंगे, बट अ रेपुटेटेड वन विल नॉट से कि हम ठीक कर देंगे, क्योंकि ब्लेमिशेस ही एक ऐसा कंसर्न है जो 100% क्योर नहीं हो सकता। और अगर आप भी कोई ऐसी वीडियो देख रहे हैं जो 15 दिन में आपको बिफोर एंड आफ्टर करके दिखा रहा है, वो टोटली फेक है, उसमें स्टीरॉइड्स का यूज हो रहा है, वो आपकी स्किन को डेड कर देगा। आई रिसेंटली केम टू नो कि आप कुछ कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो जो आगे इस फील्ड में सीखना चाहते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी डिटेल में ऑडियंस को बताइए। तो जो स्किन का कोर्स रहता है हमारा, स्किन के कोर्स में हमारे फेशियल्स रहते हैं, कैसे प्रोडक्ट सिलेक्शन रहता है, सीरम्स रहता है, केमिकल पील रहती है, ये चीजें ब्यूटिशियंस भी कर सकती हैं जो एक अच्छे लेवल की ब्यूटिशियंस हैं, जिन्होंने स्किन की एजुकेशन ली है, उनको स्किन टाइप्स के बारे में पता है, तो ये कोर्सेज वो लोग कर सकते हैं। थर्डली हम लेजर्स की बात करें तो लेजर के लिए भी यही है कि जिसको एक्सपीरियंस है अच्छा, वो अपने अपनी बिजनेस में इन चीजों को ऐड कर सकता है। कोर्सेज पे मेरा बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है PMU पे, 75,000 का कोर्स है और अभी हम सिर्फ 48,000 में करवा रहे हैं, और उसमें भी हम स्टूडेंट को प्रैक्टिस दे रहे हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ उनको लाइव मॉडल मिलेगा, उनको किट इन्वॉल्व मिलेगी इसमें, तो उनको सिर्फ इसमें एनरोल करना है। बाकी हमारे जो स्किन PMU लेजर्स के कोर्सेज हैं, सबका अलग सेगमेंट रहता है, कोई 7 डेज का कोर्स भी है, कोई 10 डेज का कोर्स भी है, कोई मंथ का कोर्स भी है। किसी स्टूडेंट को लगता है कि अभी वो ट्रेन नहीं हो पाया, तो हम उसको एक्स्ट्रा टाइम इंटर्नशिप कह लो या हम उसको असिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं। एंड ये कोर्सेज की जो स्टार्टिंग है वो 48,000 से एंड अप टू 1,50,000 है। मैम आपका क्या गोल या क्या पर्पस था? सो बेसिकली महिमाज आर्टिस्ट्री का गोल जो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था, जब मैं अपने एक रूम पे काम करती थी, कि ये सर्विसेज मैं कम रेट पे रखूं, तो क्लाइंट्स आए। जब मैंने अपने आप को एक्सपेंड किया तब भी मैंने अपना सेम विजन रखा कि ये सर्विसेज मैंने उसी प्राइजेस पे रखनी है जिस प्राइजेस पे मैंने स्टार्ट किया था। तो आज भी यहाँ पे 2,000 से सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं। एंड जो हमारा गोल है वो FDA अप्रूव्ड क्वालिटी देना है, जो क्लाइंट्स की मशीन है उनको अच्छे से काम करना है, उनकी अच्छे सर्विस करना है, अच्छी क्वालिटी यूज करना है उनपे, बट पर्पज इसकी रीजनेबल रहे ताकि इसे कोई भी करवा सके। अगर किसी का मन है कि उनको कुछ करवाना है, लेजर टोनिंग करवानी है या लेजर का सेशन लेना है, तो सबको डर लगता है कि बहुत महंगा होगा, पता नहीं हम अफोर्ड कर पाएंगे। तो जो महिमाज आर्टिस्ट्री है वो अफोर्डेबल है। सो गाइज, ये थी हमारे साथ महिमा कालिया जी, महिमा आर्टिस्ट्री से। एंड आप जाके इनका इंस्टाग्राम पेज जरूर चेक कीजिए, एंड अगर आपको सर्विसेज अच्छी लगी तो डू विजिट। मैम अपना एड्रेस जरूर बताइए। तो हमारी लोकेशन है फेज 7 सेक्टर 61। वी आर अपॉइंटमेंट बेसिस ओनली, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे एंड फॉलो कर सकते हैं महिमा कालिया PMU पेज। तो अगर आपको भी कोई कंसर्न है स्किन, हेयर, PMU लेजर से रिलेटेड, माइक्रोब्लेडिंग करवाना चाहते हैं, तो एक बार जरूर हमें विजिट करें। एंड नंबर हम नीचे दे रहे हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बेस्ड ही रहेगा, प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन में मैम के इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।